हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज हक्से पढ़ो फील फ्री टू लर्न। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीऑर्डर लेवल से रिलेटेड न्यूमेरिकल जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। कल हमने ऑलरेडी इसका थ्योरी पार्ट कवर किया था और देखे थे कि कौन कौन से फॉर्मूले इसमें हम यूज करेंगे। आज हम इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। देखिए, जब भी आप क्वेश्चन देखते हो तो पहले क्वेश्चन पढ़ा करो, समझा करो कि क्या क्या चीजें गिवन है, फिर जो चीज हमें गिवन है उसको आप नीचे लिख लो, देन उससे रिलेटेड फॉर्मूलेज अप्लाई करो। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विल रिक्वायर 50,000 यूनिट। एक कंपनी में कितने यूनिट्स की रिक्वायरमेंट हो रही है भाई? 50,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गई हमारी एनुअल डिमांड। हमें साल भर की डिमांड बता रखी है कितनी? 50,000। द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एन ऑर्डर इज ₹20। मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बता रखी है, एक ऑर्डर को प्रोसेस होने की कॉस्ट बता रखी है, दैट इज 20। तो मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी बता रखी थी क्वेश्चन में? 20 रुपीज। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज 50 पैसे। पैसे को कन्वर्ट कर लो पहले रुपीज में। रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप 50 को 100 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.50। तो ये मेरी क्या हो गई? कैरिंग कॉस्ट हो गई। तो सी की वैल्यू बता रखी है हमें 0.50। लीड टाइम ऑफ एन ऑर्डर इज 5 डेज। लीड टाइम क्या होता है भाई? जो सप्लायर एक ऑर्डर को फुलफिल करने में टाइम लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं? लीड टाइम। तो लीड टाइम कितना बता रखा है? 5 डेज। कंपनी विल कीप अ सेफ्टी स्टॉक ऑफ 2 डेज यूजेस। हमें कंपनी भाई क्या कर रही है? 2 दिन का एक्स्ट्रा सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करके चल रही है। वो सोच रही है, सप्लायर ने 5 दिन तो बोले हैं, ज्यादा से ज्यादा और इसने दिन लगा लिए तो 2 दिन और एक्स्ट्रा ले लेगा। तो फिर हम कितने दिन मान के चले भाई? 7 दिन। ये कह रहे हैं मैक्सिमम लीड टाइम 7 डेज आ रहा है। कैसे आया? 5 में 2 प्लस करके 2 दिन एक्स्ट्रा वो सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करके चल रहा है। तो हमारा लीड टाइम कितना हो गया? 5 to 7 डेज हो गया। ये 5 जो हुआ ये हमारा क्या होगा भाई? मिनिमम लीड टाइम। और ये जो 7 हुआ ये मेरा क्या हुआ? ये हुआ मेरा मैक्सिमम लीड टाइम। मिनिमम लीड टाइम होता है, मैक्सिमम लीड टाइम होता है। अज्यूम 250 डेज इन अ ईयर। ये कह रहे हैं भाई एक कंपनी में कितने दिन काम हो रहा है? 250 डेज वर्किंग हो रही है। एक्चुअल में काम 250 डेज हो रहा है। तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज क्वेश्चन में कितने बता रखे हमें? 250 डेज। अब हमसे कह रहा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बताओ, वही ईओक्यू बताइए एंड रीऑर्डर पॉइंट बताइए। तो दोनों के ही हम फॉर्मूले अप्लाई कर लेते हैं। देखिए, ईओक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट 2AO अपॉन C। यही हमने पढ़ा था। वैल्यूज रखते हैं। 2 इंटू A की वैल्यू कितनी बता रखी थी भाई? 50,000 यूनिट्स की एनुअल डिमांड हो रही थी। O हमें बता रखा था 20 एंड C की वैल्यू कितनी बता रखी थी? 0.50। जब आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके अंडर रूट करोगे तो इसकी फाइनल वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? 2000 यूनिट्स। तो आपको EOQ पता चला 2000। अब हमें निकालना था रीऑर्डर पॉइंट। रीऑर्डर पॉइंट के 3 फॉर्मूले मैंने आपको कल लिखवाए थे। इस क्वेश्चन में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एवरेज यूजेस इनटू लीड टाइम। लीड टाइम हमें डेज में बता रखा है ना, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। देखिए, एवरेज यूजेस मुझे नहीं बता रखी है क्वेश्चन में एग्जैक्ट। लीड टाइम मुझे पता है ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लग रहा है भाई? 7 दिन लग रहा है। मैंने आपको एवरेज यूजेस का एक अलग से फॉर्मूला लिखवाया था। हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। एवरेज यूजेस का फॉर्मूला क्या था? यहाँ पे बताइए। एवरेज यूजेस का हमने पढ़ा था एनुअल डिमांड अपॉन नंबर ऑफ वर्किंग डेज। यही पढ़ा था हमने कल जब मैंने आपको फॉर्मूले सारे लिखवाए थे। तो ये वाला फॉर्मूला एवरेज यूजेस का बताया था। एनुअल डिमांड कितनी है भाई? एक साल में कितना हो रहा है? 50,000। नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितने हो रहे हैं भाई? 250 दिन काम हो रहा है। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिला? 200। बस यहाँ पे एवरेज यूजेस की वैल्यू रख दीजिए, दैट इज 200। 200 को 7 से मल्टीप्लाई किया, आपको कितना मिला? 1400 मेरे को पता चला रीऑर्डर पॉइंट। आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना है क्या क्या चीजें गिवन है, उसके बाद आप वैल्यू करके नोट कर लीजिए, देन आप फॉर्मूले लगाइए, उससे रिलेटेड आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। द एवरेज कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब वही सेम चीज होती है यूजेस, कि मैं कितना यूज कर रही हूँ भाई। ऑन एन एवरेज आप अपनी फैक्ट्री में कितना टन यूज कर रहे हो? 5 टन। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि एवरेज कितना यूज हो रहा है मेरी कंपनी में? 5। मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम यूज कितना कर रहे हो भैया? आप 9 टन का यूज कर सकते हो। तो मैक्सिमम यूजेस बता रखा है 9। मिनिमम लेवल इज 45। मिनिमम यूजेस नहीं बता रखा है, मिनिमम लेवल बता रखा है। तो मिनिमम लेवल कितना हो गया भाई हमारे को? 45। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज 208 टन।
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को क्या बोलते हैं हम? EOQ। EOQ हमें कितना बता रखा है? 208। इट इज एस्टिमेटेड दैट द सप्लाई वुड टेक 8 to 10 days। भाई सप्लाई होने में कितना टाइम लग सकता है? 8 से 10 दिन लग सकता है। तो ये मेरा क्या हो गया? ये हो गया हमारा लीड टाइम। कितना हो गया? 8 to 7 days। ये 8 मेरा क्या हो गया? मिनिमम, और ये जो 10 हो गया ज्यादा से ज्यादा समय लग सकता है, वो हो गया मैक्सिमम। अब मेरे को एवरेज लीड टाइम बता सकते हो? कैसे निकालेंगे? एवरेज कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का? जितनी भी चीजें आपको गिवन होती है आप प्लस करते हैं और उतने ही नंबर ऑफ यूनिट्स से उसे डिवाइड कर लेते हैं। यस, तो यहाँ पे मिनिमम लीड टाइम था, मैक्सिमम लीड टाइम था, दोनों को प्लस करो। 8 + 10 कितने से डिवाइड करूंगी मैं? 2 से। तो कितना आया? 18/2, दैट इज 9। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इमरजेंट सप्लाई टाइम इज 2 days। ऑन एन इमरजेंसी, अगर मैं इमरजेंसी के केस में सप्लायर से सामान मंगाती हूँ तो वो कितना टाइम मान के चल रहा है भाई? 2 दिन लग सकते हैं। तो मुझे इमरजेंट सप्लाई टाइम कितना लग रहा है? 2 days। अब वो कह रहा है फाइंड आउट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री। डिफरेंट लेवल्स क्या होते हैं भाई? रीऑर्डर पॉइंट, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल एंड डेंजर लेवल। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री जो हमें कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन में। तो चलिए सीधा चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ और एक एक करके फॉर्मूले लगाते हैं। देखिए, रीऑर्डर लेवल निकालना है सबसे पहले। तो इसका फॉर्मूला, एक फॉर्मूला हम ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में अप्लाई कर चुके हैं। यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। ज्यादातर यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं जब भी हम रीऑर्डर लेवल निकालते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम यूजेस हमें कितना बता रखा है? देखिए, ज्यादा से ज्यादा आप कितना यूज कर रहे हो? आप 10 टन का यूज कर रहे हो, 9 टन का यूज कर रहे हो, और ज्यादा लीड टाइम कितना बता रखा है? 10। ज्यादा से ज्यादा अगर टाइम लगा तो 10 दिन लग सकता है, और मैक्सिमम यूजेस कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। तो अब हम सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम यूजेस की जगह आई विल पुट 9 एंड मैक्सिमम लीड टाइम की जगह हम रखेंगे 10। तो मेरे पास आंसर आ गया 90। देखो, मिनिमम लेवल मुझे निकालने की जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन में ऑलरेडी 45 बता रखा था। अब हम निकालते हैं डेंजर लेवल। डेंजर लेवल कैसे निकलता है? एवरेज यूजेस इनटू इमरजेंट सप्लाई टाइम। इमरजेंसी के टाइम पे कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पे एवरेज यूजेस आप कितना कर रहे हो? 5, और इमरजेंट टाइम कितना लग रहा था? 2। तो इसका आंसर मेरे पास कितना आ गया? 10। अब हम निकालेंगे, देखो 3 निकल चुके हैं। अब हम निकालते हैं एवरेज लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल। इसका क्या फॉर्मूला है? एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है मिनिमम लेवल प्लस 1/2 EOQ। मिनिमम लेवल ऑलरेडी क्वेश्चन में बता रखा था, दैट इज 45। अब 1/2 EOQ की वैल्यू कितनी बता रखी है? 208। सॉल्व करते हैं। 2 की टेबल में 208 कितनी टाइम्स आता है? 104। तो देखिए 45 तो 45 ही रहेगा, 1 को 104 से इंटू करोगे तो आपको 104 ही मिलेगा। इन दोनों को प्लस कर लीजिए, आपको पता चला 149 इज योर फाइनल आंसर फॉर द एवरेज स्टॉक लेवल। देखिए, इस क्वेश्चन में मिनिमम लेवल ऑलरेडी बता रखा था, दैट इज 45, इसलिए मैंने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया। इन केस अगर आपको क्वेश्चन में मिनिमम लेवल भी पूछ रहा है तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? देखो, मिनिमम लेवल का उस केस में फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस ब्रैकेट में एवरेज यूजेस इनटू एवरेज लीड टाइम। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं अगर हमें मिनिमम लेवल भी कैलकुलेट करना होता है। तो इस क्वेश्चन में नीड ही नहीं थी, है ना। अब हमारा एक लेवल बचा है, दैट इज द मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला कौन सा होता है? रीऑर्डर पॉइंट या रीऑर्डर लेवल आप बोल सकते हो, प्लस EOQ माइनस ब्रैकेट में मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम लीड टाइम। देखिए, रीऑर्डर लेवल पता है आपको, EOQ पता है, मिनिमम यूजेस नहीं पता है। इस क्वेश्चन में मिनिमम लेवल गिवन था एंड मिनिमम लीड टाइम भी मुझे पता है ना। तो पहले वैल्यूज रख लेते हैं। रीऑर्डर लेवल कितना आया? 90। EOQ की वैल्यू मुझे पता है 208 क्वेश्चन में गिवन है। मिनिमम यूजेस नहीं पता है, मिनिमम लीड टाइम पता है, दैट इज दी कितना बता रखा है तो इस क्वेश्चन में 8। अब मिनिमम यूजेस कैसे निकालेंगे? देखो, मिनिमम यूजेस का फॉर्मूला अलग से तो नहीं बनता है, लेकिन हमें एवरेज यूजेस का फॉर्मूला पता है। अगर किसी भी चीज का एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसे प्लस करो और उतने यूनिट से डिवाइड कर दो। तो एवरेज यूजेस निकालना है, इसका मतलब मिनिमम यूजेस प्लस मैक्सिमम यूजेस अपॉन 2 होगा। यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम। एवरेज कैसे निकलता है? दोनों चीजों को प्लस करो, 3 है 4 है, जितने भी रिलेटेड आइटम है उन्हें प्लस करके उतने यूनिट से डिवाइड करना होता है।
तो इस क्वेश्चन में एवरेज यूजेस की वैल्यू बता रखी थी 5, मिनिमम यूजेस मुझे नहीं पता है एंड मैक्सिमम यूजेस कितना बता रखा था 9। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू जा कितना होता है 10, मिनिमम यूजेस इतना ही रहेगा क्योंकि मुझे पता नहीं, उसकी जगह आप मिनिमम यूजेस ही लिख लीजिए प्लस 9 उधर जाके क्या बन जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा, दैट इज 10 माइनस 9 इक्वल टू मिनिमम यूजेस। जब 10 में से आप 9 को माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 1, तो इसका आंसर कितना आया 1। मेरे पास मिनिमम यूजेस की वैल्यू आ गई 1। अब यहाँ पे आप लिख दो, सॉल्व कर लो वैल्यू, 90 को 208 से प्लस करो 298, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 8। इसको सॉल्व किया, मेरे पास वैल्यू आ गई 290। तो इन्हें हमें इजी है सॉल्व करना, सिर्फ आपको समझना है कि क्या क्या चीजें गिवन है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। एवरेज निकालने का आपको फॉर्मूला बनाना नहीं पड़ता है, समझना पड़ता है। एवरेज कैसे निकालते हैं, जितनी भी चीजें गिवन होती है उसे प्लस करके उतनी यूनिट से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आया एवरेज यूजेस की हेल्प से मैंने मिनिमम यूजेस निकाला एंड देन मेरे पास मैक्सिमम लेवल की वैल्यू आ गई। थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी है, समझाते हैं, देखिए क्या कह रहा है। मिनिमम स्टॉक लेवल बता रखा है आपको 8000 एंड एवरेज स्टॉक लेवल बता रखा है आपको 18000। फाइंड आउट इट्स रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी का दूसरा नाम क्या होता है ईओक्यू, मतलब आपसे इस क्वेश्चन में ईओक्यू की वैल्यू पूछ रहा है। अब मैंने आपको एवरेज स्टॉक लेवल की फॉर्मूला अभी करवाया है, क्या होता है एवरेज स्टॉक लेवल का, मिनिमम लेवल प्लस 1/2 ईओक्यू। एवरेज लेवल कितना बता रखा है 18,000, मिनिमम लेवल आपको बता रखा है 8000 प्लस 1/2 ईओक्यू। ये प्लस का 8000 उधर जाके क्या बन जाएगा भाई, माइनस का 8000 बन जाएगा इक्वल टू 1/2 ईओक्यू। 18 में से 8 माइनस करो कितना मिला आपको 10,000 इक्वल टू 1/2 ईओक्यू। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा 20,000, वो मेरा क्या निकल के आया ईओक्यू। तो ये मेरी वैल्यू आ गई सिंपल। एवरेज स्टॉक लेवल का वैल्यू बता रखी थी इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। जो वैल्यूज आपको गिवन है उससे रिलेटेड फॉर्मूले अप्लाई करिए, आपको आंसर जरूर मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन फोर्थ आपका होमवर्क में रहेगा, मैं आपको वैल्यूज बता देती हूँ क्या क्या गिवन है, समझा देती हूँ, आप सॉल्व करके मेरे को बताइएगा आपका आंसर क्या आ रहा है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या रहा है, कंपनी मैन्युफैक्चर्स 5000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। एक कंपनी 5000 यूनिट्स बना रही है, इसका कोई काम नहीं है इस क्वेश्चन में, ये जस्ट इंफॉर्मेशन गिवन थी, कंफ्यूज मत होना कि इसे कहाँ यूज करें, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 100। ऑर्डर को प्लेस करने की कॉस्ट कितनी है 100 रुपीज, तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई मेरी 100। द परचेज प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल इज 10 पर केजी। 1 केजी की कॉस्ट प्राइस बता रखा है आपको 10 रुपए, ये अभी यूज करेंगे हम, अभी रुक जाइए। द रीऑर्डर पीरियड इज 4 to 8 वीक्स। ये क्या हो गया भाई, लीड टाइम बता रखा है कितना आपको 4 से 8 वीक लग रहे भाई। तो 4 मेरा हो गया मिनिमम, 8 मेरा हो गया मैक्सिमम। और अब मैं आपसे अगर एवरेज पूछूं तो आप मुझे एवरेज बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, कैसे बताएंगे 4 + 8 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 12 को 2, 4 + 8 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6। आगे बढ़ते हैं। द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल वेरीज फ्रॉम 100 kg to 450 पर वीक। आपको वीकली इंफॉर्मेशन गिवन है, जो रॉ मटेरियल्स का कंजम्पशन हो रहा है वो 100 से 450 के बीच में हो रहा है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, कंजम्पशन मतलब क्या होता है यूजेस होना, है ना। तो कंजम्पशन आपका कितना हो रहा है, हमारा कंजम्पशन हो रहा है 100 से 450 के बीच में। तो ये जो 100 हो गया ये मेरा हो गया मिनिमम यूजेस। ये मुझे क्या गिवन है भाई, कम से कम मेरी कंपनी में कितना यूज हो रहा है 100, और अगर ज्यादा से ज्यादा हुआ तो 450। तो ये मेरा हो गया मैक्सिमम यूजेस, ठीक है। आपको क्वेश्चन में एवरेज भी बता रखा है, एवरेज कितना बता रखा है 275। सारी इंफॉर्मेशन वीकली गिवन है, इसका मतलब एवरेज भी मेरे को वीकली बता रखा है भाई। ऑन एन एवरेज एक वीक में आप कितना यूज कर रहे हो 275। अब मुझे आप एनुअल डिमांड बता सकते हो। एनुअल डिमांड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, जो हमें ईओक्यू फाइंड करने में हेल्प करता है। कैसे निकालूंगी मैं, 275 को 52 से इंटू करके। मैंने 52 से इंटू क्यों किया, क्योंकि ये वीकली इंफॉर्मेशन गिवन थी, 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 52 से इंटू किया, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज 20% पर एनम।
तो ये सी की वैल्यू भी बता रखी है 20%। अब ये परसेंटेज किस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट पर यूनिट पे। रॉ मटेरियल की पर केजी पे कॉस्ट कितनी बता रखी थी, देखो 10 रुपए बता रखी थी। तो ये जो 20% है वो आप किस पे निकालोगे, 10 रुपीज पे। कितना आ जाएगा आपके पास, 2। सारी वैल्यूज मैंने आपको सॉल्व करके दे दी हैं, अब बस आपको फॉर्मूले अप्लाई करके आंसर निकालना है। तो रीऑर्डर क्वांटिटी, पहला पार्ट कह रहा है रीऑर्डर क्वांटिटी निकालो, दैट मींस ईओक्यू निकालो, ठीक है। सेकंड पार्ट कह रहा है रीऑर्डर लेवल निकालो, देन मिनिमम, मैक्सिमम एंड एवरेज स्टॉक लेवल। सारे आपको फॉर्मूले लगाने हैं, वही जो मैंने आज आपको कराए हैं। आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। मैंने सारी वैल्यूज आपको लिख के दे दी हैं, आपको सिर्फ फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई हो। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।